एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में कांजाकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था और तभी शिरोयामा आता है और कहते हैं कि मिस्टर कांजाकी आपके लिए मैं सामान लेकर आया हूँ, आपकी फेवरेट योगर्ट। कांजाकी असल में ओगा को हराना चाहता है, इसलिए कांजाकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा है। और कांजाकी कहता है इतनी ट्रेनिंग करने के बाद मैंने स्पेशल मूव सीखा है, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। लेकिन तभी कांजाकी घुटनों पर आ जाता है और कांजाकी कहता है कि मुझे लगा अगर मैं दोनों एडी का इस्तेमाल करूँ तो मेरी ताकत 2 गुना बढ़ जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। और शिरोयामा की आंखें खुली की खुली रहती है। तभी यहाँ पर नासुमे आता है और नासुमे कहते हैं कि मेरे पास ओगा की काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की मदद से हम ओगा की कमजोरी का पता लगा सकते हैं। और रिकॉर्डिंग को ऑन करता है और कांजाकी नोटिस करता है ओगा के पास हमेशा बेल्जुबे था। नेक्स्ट सीन में कांजाकी अपने पीठ के पीछे बेबी डॉल को बांध लेता है। कांजाकी को लग रहा था अगर वो बेबी डॉल के साथ ट्रेनिंग करेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी। शिरोयामा कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है आपकी ताकत बढ़ेगी। ओगा भी बच्चे के साथ ट्रेनिंग करता है, इसीलिए ओगा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर सीन चेंज होता है, बेल्जुबे का मूड बहुत ज़्यादा खराब होता है। हिल्डा कहती है कि बेल्जुबे को घुमाने ले जाओ, बेल्जुबे का मूड खराब है और ओगा इसके लिए मान जाता है। फिर में कांजाकी का सीन दिखाया जाता है, कांजाकी बेबी डॉल के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा था और सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था। कांजाकी कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता लोग हमें अजीब तरीके से देख रहे हैं। और शिरोयामा कहते हैं कि मिस्टर कांजाकी ये आपकी इमेजिनेशन है और बेबी डॉल का सर नीचे गिर जाता है। तभी नासुमे कहते हैं कि मिस्टर कांजाकी मुझे लगता है कि इतना करने से आपकी ताकत बढ़ेगी। नासुमे बेबी डॉल के अंदर पूरे 35 kg डंबल को फीड कर देता है। कांजाकी कहते हैं कि इससे मैं ज्यादा ले सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा हल्का है। नासुमे बेबी डॉल के अंदर 75 kg डाल देता है। बेबी डॉल काफी भारी हो चुकी थी, लेकिन कांजाकी कहते हैं कि ये अभी भी हल्की है, मैं और ज्यादा ले सकता हूँ। इस बार नासुमे बेबी डॉल के अंदर 145 kg डाल देता है। कांजाकी सीधे घुटनों पे आ जाता है और थोड़ी देर के बाद वहीं पर लेट जाता है। और शिरोयामा कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कहाँ पर दिक्कत है, हम नकली बेबी डॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें एक असली का बच्चा चाहिए। कांजाकी कहते हैं कि ठीक है, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। कांजाकी सीधे अपने डैड के पास जाता है और कहते हैं मुझे छोटा भाई चाहिए अभी के अभी। उसके बाद होना क्या था, उसके डैड उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं और बाहर फेंक डालते हैं। शिरोयामा कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, बच्चे किसी का भी हो, हम जानवर के बच्चे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो इस कैट के साथ ट्रेनिंग करो। लेकिन कैट शिरोयामा के ऊपर पंजे मार देती है। शिरोयामा की नजर 3 लड़कियों पे जाती है। शिरोयामा उन तीनों के आगे आ जाता है और भीख मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज मिस्टर कांजाकी के साथ ट्रेनिंग करो। लेकिन वो तीनों लड़कियां वहां से भाग जाती है और सीधे पुलिस को ही बता देती है। उसके बाद कांजाकी अपना मुंह लटका कर टेबल के ऊपर बैठा होता है और तभी शिरोयामा आता है और कहते हैं कि मैं आपके लिए एक बच्चा बनने के लिए भी तैयार हूँ मिस्टर कांजाकी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और नासुमे कहते हैं कि हमेशा बेल्जुबे नेकेड रहता है बिना कपड़ों के। शिरोयामा कहते हैं कि ठीक है, मैं कांजाकी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं नेकेड हो जाऊंगा। कांजाकी कहते हैं कि रेंट दे पाए, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिरोयामा कहते हैं कि अगर ये आपके लिए तो मैं कुछ भी करूंगा। और तभी यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। उसके बाद कांजाकी और शिरोयामा पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे और नासुमे कहते हैं कि हम लोगों ने तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब हमें क्या करना चाहिए। कांजाकी बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है और शिरोयामा कहते हैं कि कांजाकी बहुत ज्यादा उदास है। कांजाकी कहते हैं क्या उसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और दोबारा से ट्रेनिंग करने लगता है। फिर सीन चेंज होता है। हिल्डा कहते हैं कि बेवकूफ होगा, बेल्जुबे को घुमाने के लिए जाओ, वो काफी बोर हो रहा है। और बेल्जुबे अपनी रोतरू सी शक्ल लेकर ओगा के पास जाता है और उसे हिलाने लगता है। ओगा कहते हैं कि ठीक है चलो घूमने के लिए चलते हैं और बेल्जुबे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ओगा कहते हैं कि चलो बेल्जुबे पार्क में चलते हैं, वहां पर तुम खेलना। और सामने ओगा को फुर्ची मिल जाता है और फुर्ची कहते हैं कि ओगा तुम पार्क में बेल्जुबे को घुमाने के लिए ले जा रहे हो, वहाँ पर तो बहुत सारी सुंदर सुंदर मम्मियाँ सोगी, मुझे बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और दौड़ते हुए पार्क के अंदर चले जाता है। कुनाइडा भी पार्क के अंदर ही होती है और अपने छोटे भाई कोता को ढूंढ रही थी। ओगा कुनाइडा के पास आता है और कहते हैं तुम आज भी पार्क के अंदर आई हो, क्या तुम रोज आती हो और तुम्हारे पास तो तुम्हारा छोटा भाई कोता नहीं है। और फुरुची तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं कि तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। और कुनाइडा अपने मन में कहती है ये तो ओगा का दोस्त है, शायद इसे पता चल चुका है मैं ही कुनाइडा हूँ। और फुरुची कहते हैं कि आप तो सुपर क्यूट मॉम है, आप बहुत ज़्यादा क्यूट है। और कुनाइडा अपने मन में कहती है अगर इसने हाई स्कूल के अंदर ये सब कुछ कहा होता तो मैं इसे साल भर के लिए हॉस्पिटल पहुंचा देती। कुनाइडा कहते हैं कोता खो गया है, प्लीज मेरी मदद करो। कांजाकी एक झूले के ऊपर बैठा होता है, तभी झाड़ियों के अंदर से कोता निकलता है और कांजाकी कहते हैं कि झाड़ियों में क्या कर रहा था, आखिर ये बच्चा है कौन। कोता झूले को पकड़ लेता है और कांजाकी कहते हैं कि तुम झूले को झूलना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें झूला झूलाऊंगा। और उसके साथ झूला झूलने लगता है और कोता को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। झूला झूलाने के बाद कांजाकी कहता है कि मैं इस बच्चे के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। फुरुची कुनाइडा और ओगा पागलों की तरह कोता को ढूंढ रहे थे और फुरुची कुनाइडा को इम्प्रेस करने के लिए कहता है मैं बच्चे को किसी भी हालत में ढूंढ लूंगा, चाहे मुझे कितने भी बड़े खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। और ओगा कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, वो कहीं पर खेल रहा होगा। और कुनाइडा अपने मन में कहते हैं ओगा कितना ज्यादा अच्छा है, ये मुझे शांत करने के लिए मुझे दिलासा
दिलासा दे रहा है और तभी ओगा कहते हैं कि शायद उसे किसी ने किडनैप कर लिया होगा। फुरुची कहते हैं कि तुम ये सब कुछ क्या कह रहे हो, तुम एक मॉम के सामने ये सब कुछ कैसे कह सकते हो, और कुनाइटा बताने ही वाले थे कि कोता मेरा भाई है। लेकिन तभी फुरुची कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे किसी भी हालत में ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ कांजाकी तो कोता के साथ एकदम कतई जहरीली वाली ट्रेनिंग कर रहा था। कोता को तो ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। कांजाकी अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है और कहते हैं कि मेरी स्पीड और रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अब मैं ओगा को आराम से हरा सकता हूँ। इससे पहले बच्चे तुम्हारी मोम को ढूंढते हैं और सामने ओगा और कुनाइटा थे। ओगा कहते हैं कोता कांजाकी के पास कैसे गया, और कुनाइटा काफी घबराई हुई थी और अपने मन में कहते क्या अब मेरा फंडा फूटने वाला है, कांजाकी तो मुझे पहचान लेगा। कांजाकी कहते कि ये तो बिल्कुल कुनाइटा जैसी दिखती है, लेकिन कुनाइटा नहीं हो सकती, ये तुम्हारा बच्चा है ना, खो गया था, मैं इसे लेकर आया हूँ। और तभी फुरुची कहते कांजाकी तुमने बच्चे को किडनैप कर लिया, अब तुम प्यारी सी क्यूट मॉम को भी किडनैप करने के लिए आ गई। और ओगा के पास जाता है और कहते कि अभी कांजाकी की कुटाई कर दो। बेल्ज़ेबुब और कोता भी इशारे से कहते हैं फाइट करो, और कांजाकी कहते हैं कि तुम चाहते हो मैं ओगा को हरा दूं तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा और मेरी चिंता मत करना, तुम्हारी वजह से मैंने एक स्पेशल मूव सीखा है, तो ठीक है ओगा मैं आ रहा हूँ। और ओगा कहते कि रुको अभी फाइट शुरू नहीं हुई है। कांजाकी एक जोरदार जंप आता है और घूमते हुए अटैक आता है। कांजाकी अपने अटैक को नाम देता है डबल हिल स्मैश, लेकिन कांजाकी अपने अटैक को रोक देता है। उसके बाद ओगा और कांजाकी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर शाम हो जाती है। ओगा और बाकी लोग समझ गए थे जब कोता खो गया था कांजाकी ने उसका ख्याल रखा था। ओगा, कुनाइटा और फुरुची तीनों ही कांजाकी से माफी मांगते हैं और कांजाकी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें पहले देखा है, और कुनाइटा पोल के पीछे जाकर छुप जाती है और कहते हैं ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, हम पहले कभी नहीं मिले। कांजाकी जाते हुए कहता है ओगा इस बार हमारी फाइट नहीं हुई, लेकिन जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। कांजाकी कोता को बाय बोलता है और ओगा कहते हैं कि वैसे तुम्हारा वो वाला अटैक काफी कमाल का था, और कांजाकी वहां से जाने लगता है। और तभी सूर्यमा और नासुमे उसके पास आते हैं और कहते हैं कि हम आप ही को ढूंढ रहे थे। नासुमे कहते हैं कि हम दोनों आपके लिए योगर्ट लाई है, और कांजाकी कहते हैं कि मेरे साथ चलो हम घर जा रहे हैं। तो कैसे वाला एपिसोड खत्म होता है। वैसे आज यार कुछ मेरे रिश्तेदार आने वाले हैं, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में वीडियो को बना दिया क्योंकि मैं बाद में नहीं बना पाऊंगा। बाय बाय, टाटा, सी यू गाइस।